तो हाँ, हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। तो हम आज एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10। और एकदम इसको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुते ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुते ज्यादा मजेदार चैप्टर है। और इस चैप्टर का डिमांड काफी ज्यादा रहता है क्लास 10th में, क्योंकि ये थोड़ा पिछले क्लासों से ये चीज थोड़ी अलग हो जाती है और थोड़ा बड़े होने का फील आता है। और हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं अब अपना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कुछ डिफिनीशन लिखा हुआ है और यहाँ कुछ फिगर बना के ये 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं वहां से कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, एकदम बच्चों ध्यान से देखना। बहुत आसान चैप्टर है, जिसको लगता है हार्ड है, एकदम नहीं है, यूं समझ आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री उस महात्मा का नाम है उस इंसान का नाम है नहीं, उस चैप्टर का, उस मैथमेटिक्स का ये एक ब्रांच है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम रिलेशन बताते हैं किसके किसके बीच, एक ट्राइंगल के एंगल्स के बीच और ट्राइंगल्स के साइड के बीच। मतलब ट्राइंगल्स के एंगल और ट्राइंगल्स के साइड के बीच का जो हम रिलेशन बताते हैं, उसी ब्रांच को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, इसी तीनों से मिलके बना हुआ है तुम्हारा क्या, इधर दूसरा ब्रैकेट इधर दूसरा ब्रैकेट, घबराना मत। ये देखो, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब मेजर, इसी तीनों से मिलके बना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके साथ साथ तुम एक बात और समझ लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो मान लो ये तो 90 डिग्री का हो गया, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2। तो तुम्हें तो ये पता है कि ट्राइंगल्स के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये पता है। ठीक है, तो जो थीटा और θ2 की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि एक एंगल तो इसका 90 डिग्री बता ही दिया है, 90 डिग्री बता ही दिया है। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएंगे, θ1 प्लस θ2 हो जाएगा 90 डिग्री। कहने का मेरा मतलब यह था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस 90 डिग्री को छोड़ के ये जो θ1 और θ2 जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल हो उसे ही एक्यूट कहते हैं। तो जब ये दोनों जुड़ के 90 डिग्री बनेगा तो जाहिर सी बात है कि θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। तो इतनी बात समझ गए हो? अगर नोट करना है तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। ठीक है, अब कहां आ जाओगे तुम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। नोट कर लिया वो चीजें? ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो, लिखा हुआ है यहां दूसरा टॉपिक है इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अभी इसके पहले मैंने तुम्हें बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम एंगल्स और साइड्स, किसके, ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड के रेशियो के बारे में हम जानते हैं। मतलब क्या, रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। तो तुम्हें पता है कि अगर कोई भी चीज रेशियो में लिखी हो, जैसे मान लो 7:5, ठीक है, तो इसको तुम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो ना जी, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। तो वही चीज है यहाँ पे कि इसको तुम जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसी तरह हम यहाँ पता करते हैं कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा है θ1 और तीसरा है θ2। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, रेशियो क्या आएगी। ठीक है, तो यहां क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखना, बहुत आसान है, इतना आसान है कि याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बोलता है
कि अगर हम किसी एक एंगल को प्रायोरिटी में रख लेते हैं, जैसे मैं यहां θ1 को प्रायोरिटी मान के चल रहा हूं, तुम θ2 को भी मान के चल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम θ1 को प्रायोरिटी मान के चल रहे हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, जस्ट थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, थीटा के सामने वाला, देखो ये थीटा के सामने है तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम θ2 लेते तो θ2 के सामने BC है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। इसलिए हमने θ1 को अगर लिया तो हमारा परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस तुम्हारा हो जाएगा B और C, और जो AC होता है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो तुम्हें ये चीज याद रखनी होगी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब हमने किसको प्रायोरिटी में मान के रखा है, θ1 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 θ1, ठीक है, कोई दिक्कत, θ1 को। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB और हाइपोटेनस की वैल्यू है AC। कोई दिक्कत? तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी होगी। याद करने का तरीका भी मैं वही बता दे रहा हूं, पहले इसे समझ लो, ठीक है। अब देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, θ1 को प्रायोरिटी मानते हुए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है BC और हाइपोटेनस है AC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। θ1 के प्रायोरिटी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां रख लिया हमने परपेंडिकुलर और यहां रख लिया हमने बेस। मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी AB और बेस की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी BC, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की रेशियोज, ठीक है। अब देखो कोसिक थीटा का रेशियो क्या होता है, कोसिक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां हम लिख लेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो दोनों का मतलब पूरे इसका ट्राइंगल का सेम ही हाइपोटेनस है, मतलब AC, और परपेंडिकुलर इसका क्या है, AB। किसके रिस्पेक्ट में, θ1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक उसी तरह सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये भी हो जाएगा AC और बेस का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा BC, ठीक है। और ठीक इसी तरह कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब बेस की वैल्यू हो गई BC। देखो बेस BC है और परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो इसको तुम एक और तरीके से जान सकते हो। सीधा क्या हो रहा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो यहां हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस है, और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला। मतलब अगर तुम्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पता है तो तुम कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा लिख सकते हो। कहना मैं क्या चाहता हूं, कहना मैं यही चाहता हूं कि तुम साइन थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक उसी तरह कॉस थीटा को तुम 1 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हो। कॉस थीटा को तुम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, और तुम्हें जो टेन थीटा का वैल्यू होगा तुम इसे 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा मैं ये फिगर मिटा रहा हूं, याद रखना, नोट करना है, कहीं किनारे नोट कर लो, बाद में ये नोट कर लेना। मैं तुम्हें इसे याद रखने का एक और तरीका बता रहा हूं। ये बहुत पुरानी प्रथा है, ठीक है, 2000 साल पहले की प्रथा है नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक पुरानी प्रथा है, सभी लोग इसे बताते हैं। क्या बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, ठीक है, और ये टेन थीटा के लिए। जरा ध्यान से देखना कैसे,
P के नीचे H, ये P के नीचे H है, B के नीचे H है, P के नीचे B है। तो जरा ध्यान से देखना, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। मतलब इस P का मतलब है पंडित और इस B का मतलब है बदरी, ठीक है, और इस P का मतलब है प्रसाद और इसका है हर और इसका है हर और बोले, मतलब पंडित प्रसाद हर हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर तुम्हें ये तीनों याद हो जा रहा है तो तुम्हें पता ही है कि इसको बस पलट दोगे तो साइन थीटा का कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा को पलट देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे तरफ। ठीक है, पहले एक का नोट करो। ठीक है, तो इसके पहले वाली चीजों को नोट कर लिया तुमने, एकदम नोट कर लिया, तो जल्दी फोकस करो, जल्दी फोकस करो। तुम लोग अपने बुद्धि का इधर बहुत पिटाओगे, मीम पे ध्यान नहीं, इधर फोकस करो पढ़ाई पे। और तीसरा चीज है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये। ठीक है, इसको लोग कहते हैं याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें तुम्हें अपने दिमाग में रखनी होंगी क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। कुछ इसका इम्प्लीकेशन जानते हो, सवालों पे है, डायरेक्ट सवालों पे इम्प्लीकेशन है इसका। ठीक है, और इसे याद भी करना होगा। और इसे याद करने के साथ साथ मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। ठीक है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाओ वहां पे उस लिंक पे क्लिक करो और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इतने अच्छे से समझ लो, इतने अच्छे से समझ लो कि कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें अभी मैं बताया ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अगर दिया होगा तो तुम अपने आप बता दोगे कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, बता दोगे। लेकिन तुम यहां एक और चीज जान लो कि मान लो कि सिर्फ तुमको साइन थीटा और कॉस थीटा दे दिया गया है और टेन थीटा निकालने को बोल दे, तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी अपने जहन में बसा लेना कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो अगर तुम्हें कॉट थीटा निकालना है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दोगे। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दोगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अगर कॉट थीटा निकालने के लिए तुम्हें कोसेक थीटा और सेक थीटा मालूम चल गया है तो तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, कॉस थीटा के जगह तुम यहां लिख दोगे कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा के मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल में होता है। ठीक है, और कॉट थीटा के जगह तुम लिख सकते हो सेक थीटा, मतलब अगर कोसेक थीटा और सेक थीटा दिया हुआ है तो तुम कॉट थीटा भी निकाल सकते हो कोसेक थीटा को सेक थीटा से डिवाइड करके, और टेन थीटा निकाल सकते हो साइन थीटा से कॉस थीटा को निकाल करके। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से समझाया है मैंने उस वीडियो में, एक बार जरूर जाके देखना। अगर यहाँ कुछ चीजें तुम्हें थोड़ी भी लग रही है कि नहीं थोड़ा सा देखना चाहिए तो जरूर वहां जाके देखो, और उसमें मैंने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाया हुआ है कि तुम कभी नहीं भूलोगे। सवालों पे इम्प्लीकेशन कैसे होता है, मान लो एक सवाल है, अगर दे दिया कि tan 45, ठीक है, tan 45 डिग्री प्लस तुम निकालो sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री। ठीक है, ये निकालना है। तो अगर तुम्हें ये चीजें पता रहेंगी, ये टेबल पता रहेगा, तो tan थीटा यहाँ है, 45 डिग्री यहाँ है, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और sec 60 की वैल्यू, तो sec थीटा यहाँ है और 60 डिग्री यहाँ है, मतलब ये हो गया +2, मतलब ये हो गया 3 आंसर। इसी तरह के सवाल आते हैं, थोड़ा ऐसा आता है, थोड़ा सा ट्विस्टेबल क्वेश्चन होते हैं, ट्विस्ट होता है हल्का सा। तो सारे तरह के क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नोट करना है तो नोट कर लो। फिर चलते हैं हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के तरफ, तो इसे पहले नोट करो। तो अब आ गए हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने यहाँ 6 फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
और ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स। ठीक है, 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तुम्हें दिख रहा होगा ये आया कैसे, भैया ये है क्या, ये होता कैसे है, ये क्या लिख दिए। तो ये लिखा है हमने साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए। मतलब जो यहाँ ए है ना वो थीटा का काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, तो तुम ये जानना चाहते हो कि ये निकला कैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। सबसे पहले इसके पहले तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि इस 6 को याद रखना है, तुम 3 याद कर लो कोई। जैसे मान लो साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए याद आ गया, याद है तुम्हें, तो तुम दूसरा वाला लिखने के लिए क्या करोगे, कॉस को तुम यहां लिख दो और साइन को तुम यहां लिख दो। तो देखो कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। ठीक उसी तरह अगर कोसेक वाला याद है तो कोसेक वाला तुम यहां लिख दो, सेक वाला तुम यहां लिख दो, तो सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। ठीक उसी तरह टेन वाला भी है। ठीक है, ठीक उसी तरह टेन वाला भी है कि टेन को इधर, कॉट को इधर करो, कॉट इधर आ जाएगा, टेन उधर चला जाएगा। समझ गया, समझ गया तुम लोग, तुम सब समझ गया होगा। अब देखो आता कैसे है, देखो लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस ए मतलब डिग्री इक्वल्स टू कॉस ए। यही आया है ना, यही आया है। सबसे पहले तो तुम ये जान लो, सबसे पहले तो तुम ये जान लो नहीं, ये तुमने जान चुका है, मैं पता नहीं क्यों बार बार जनवाता हूं तुम लोगों से, कि जो सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया। तो जो इस और इस एंगल का सम होगा, इस और इस एंगल का सम होगा ए प्लस बी, जो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम होगा, वो होगा तुम्हारा 90 डिग्री। होगा कि नहीं, एकदम होगा। और अगर तुम मतलब एंगल के जगह अगर हम डिग्री लगा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला थीटा और ये वाला थीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम ए की वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, या फिर तुम बी की वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, लेकिन तुम्हें निकल तो दोनों जाएगा, मिल तो दोनों जाएगा, लेकिन यहां देखो लिखा हुआ है 90 माइनस ए, तो हम क्यों ना 90 माइनस ए की वैल्यू निकाल लें। तो ये जो ए है ना इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा बी डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस ए। ठीक है, मतलब जो 90 माइनस ए की वैल्यू आ गई बी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, हम इसको लिख सकते हैं साइन बी। ठीक है, साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, एकदम है। जरा देख लो कैसे, साइन बी निकालना है ना, मतलब बी एंगल को प्रायोरिटी में रख के तुम्हें साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां बी को एंगल रखा, मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मतलब साइन बी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बीसी है अपॉन हाइपोटेनस तो पूरे ट्राइंगल का सेम होता है, तो हाइपोटेनस हो गया तुम्हारा एसी इक्वल्स टू कॉस ए लिखा है ना, कॉस थीटा निकालना है ए एंगल को प्रायोरिटी में रख के। तो जब हमने ए एंगल को प्रायोरिटी में लिया तो परपेंडिकुलर तो ये बन गया, तो बेस ये हो गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये इसका बेस हो गया यहां पे। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, बी और सी लिख लेंगे यहां पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एसी ही रहेगा। देखो बराबर आ गया, मतलब साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर है। उसी तरह कोसेक ए सेक ए के बराबर होगा, टेन 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होगा। उसी तरह ये तीनों भी होंगे। नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं इससे। इसके बाद आते हैं लास्ट में, और ये लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद वाला, लिख लो इसे, यही इसका लास्ट टॉपिक है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को तो तुम एकदम रट लेना, एकदम अपने जुबान पे रख लेना कि ये फॉर्मूला होता है, एकदम तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एकदम तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की तो वैसे बहुत आइडेंटिटी होती है, लेकिन अभी तुम्हें मेनली ये 3 ही आइडेंटिटी पढ़ना है और इसी पे सवाल आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इस पे, समझ गए, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। जरा देख लो, एक सिंपल वे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, कैसा आएगा। मान लो दे दिया तुम्हें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो क्या करोगे? तुम्हें जब पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बताओ जी, क्या होती है? 1 होती है प्लस सेक स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो तुम यहां लिख लोगे 1 प्लस सेक स्क्वायर के थीटा के जगह पे लिख लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह के सवाल बनते हैं, तो इसे नोट करो। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, ठीक है, नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।